औरत का यह अंग दबा चूस लो, आपके घर में अचानक अपार धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आखिर ये कौन सा अंग है जिसे दबाने और चूसने से आपके घर में अपार धन संपत्ति आने वाली है? इसके विस्तार से जानने से पहले, हे माता रानी, हमारे इस चैनल को जो भाई या बहन सब्सक्राइब करता है उसके घर में भंडार भर देना। और दोस्तों, उसके घर में कभी दोस्तों गाली न मत रखना। और भी हम आपको बताते हैं, एक बार श्रद्धा भाव से आप लोग माता रानी की जयकार कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। तो आओ हम चलते हैं अपने मुख्य बिंदु पर। तो जो लोग दोस्तों औरत के इस अंग को दबाते या चूसते हैं, उनके विषय में विस्तार से जानकारी देने से पहले और भी कुछ जानकारी हम औरतों के विषय में देने वाले हैं। आप लोग विस्तार से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। जो लोग अधूरा ज्ञान लेते हैं वो जीवन में कभी सफल नहीं होते। आज माता रानी का पहला दिन है, तो आप लोगों से हमने पहले ही कहा कि श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। और चलते हैं, हम औरतों के ऐसे ढंग बताते हैं जो आपको करोड़पति से खाकपति बना देंगे। उसके बाद हम ये भी बताएंगे दोस्तों कि कौन सा अंग दबाना है और कौन सा अंग चूसना है जिससे आप माला माल होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें, औरत के ये ढंग आपको करोड़पति से खाकपति बना देंगे। जो औरत दोस्तों देर तक सोती है, सुबह दोस्तों 8 से 9 बजे तक सोती है और सोने के बाद वो बिना नहाए खाना बना लेती है, बिना नहाए नाश्ता करती है, उसके घर में दोस्तों करोड़पति से वो खाकपति होने वाला है। उसके घर में मां लक्ष्मी विराजमान नहीं होने वाली। तो दोस्तों, और भी हम आपको ढंग बताते हैं। जो औरतें दोस्तों अब सुबह नहाती नहीं और सुबह नहाने के पश्चात दोस्तों घर में दोस्तों जो मूर्ति स्थापित है, जो अलमारी सजी हुई है, उनकी पूजा नहीं करती और घर में लगे हुए तुलसी के वृक्ष की पूजा नहीं करती और तुलसी में एक लोटा जल में नहीं डालती, ऐसे ढंग आपको बर्बाद कर देने वाले हैं। और भी हम आपको ढंग बताएंगे। औरत कुछ ऐसी होती हैं जो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में और दोस्तों शाम को सूर्य डूबने के बाद झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं, उनके भी दोस्तों उनके घर से भी मां लक्ष्मी रूठ जाती है। और जिसके घर में मां लक्ष्मी रूठ गई, मान के चलिए वो करोड़पति से खाकपति बनने वाला है। तो हम आपको और भी औरतों के ऐसे ढंग बताएंगे जिससे दोस्तों आप करोड़पति नहीं खाकपति बन जाएंगे। जो औरतें अपने घर में लगे हुए तुलसी के वृक्ष में एक भी दिन जल नहीं डालती, उनका घर भी बर्बाद हो जाता है। और भी हम आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए औरतों को ऐसे ढंग जिससे आपको अपार धन प्राप्त होगा। अगर जो औरत दोस्तों संध्या के समय दोस्तों संध्या के सपने अपने मुख्य द्वार पर दोस्तों दीपक जलाती है, घी का दीपक हो या तेल का दीपक हो, अगर वो संध्या के समय अपने घर के समय दोस्तों दीपक जलाती है तो उसके घर में अपार धन मिलने वाला है, उसके घर में अपार संपत्ति आने वाली है, मां लक्ष्मी उसके घर में विराजमान होने वाली है। और भी हम आपको बताएंगे कुछ दोस्तों विशेष उपाय जिससे आपके घर में अपार धन संपत्ति आ जाएगी। दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, अपने घर को किसी भी औरत को बिल्कुल गंदा नहीं करना चाहिए। जिसके घर में कूड़ा कचरा होता है उसके घर में भी मां लक्ष्मी आने से डरती हैं। और अगर दोस्तों कूड़ा करकट को पूरा इकट्ठा करके उत्तर दिशा में रख दिया जाता है तब भी मां लक्ष्मी आने से कतराती हैं। वो लोग दोस्तों करोड़पति से खाकपति बन जाते हैं। आपको हम बता देते हैं आपको क्या करना है। अगर दोस्तों हम आपको मुख्य बिंदु पर ले जाते हैं, आपके अपनी औरत के अपनी पत्नी के इस अंग को रात में दबाना और चूसना है, आपके घर में अपार धन प्राप्त होने वाला है, आपके घर में मां लक्ष्मी आने वाली है। क्योंकि दोस्तों जिस घर में मां लक्ष्मी आ गई दोस्तों उस घर में दोस्तों ऐसे भी अपार धन प्राप्त हो जाती है। क्योंकि दोस्तों औरत को ऐसे भी दोस्तों मां लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों मां लक्ष्मी का दर्जा किया गया है। वास्तु शास्त्र में कहा ही जाता है औरत दोस्तों लक्ष्मी भव, औरत लक्ष्मी का अवतार होती है। जिस घर को चाहे औरत दोस्तों
बिगाड़ सकती है और जिस घर को चाहे और बना सकती है, क्योंकि औरत खुद ही एक लक्ष्मी का अवतार होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, औरतों के साथ क्या करना है, आप लोग औरत के इस अंग को दबा करके चूसेंगे दोस्तों, तो आपके घर दोस्तों अपार धन प्राप्त होने वाला है। परंतु दोस्तों, हम आपको इस जानकारी देने से पहले आपको ये जरूर कहते हैं, अंग को दबाने से पहले आप लोगों के श्रद्धा भाव होनी चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए। जिन पति पत्नियों में आपस में प्रेम नहीं होता, उनके घर में मां लक्ष्मी नहीं आती। आपस में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि पत्नी पति और पत्नी दोस्तों जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दो पहिया होते हैं, और कोई भी एक पहिया अगर कमजोर होता है तो जीवन रूपी गाड़ी चलने में दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानकारी जरूर देते हैं कि आपकी शादी हुई है, आप बंधन में बंधे हैं, तो आप एक साथ बंधन में बंधे रहें, और बंधन में बंध करके एक श्रद्धा भाव से, विश्वास से दोस्तों एक दूसरे के जो कर्तव्य हैं उसको निभाएंगे, तो दोस्तों आपके घर में खुशहाली आएगी। और जहां खुशहाली है वहां दोस्तों ईश्वर का वास है, वहीं लक्ष्मी मां विराजमानी होती है, क्योंकि खुशहाली है दोस्तों उन्नति का प्रतीक होती है। और जिसके घर में दोस्तों दरिद्रता है, निगेटिव शक्तियों ने घेर लिया है, उसके घर में आखिर उन्नति क्यों होगी। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, मुख्य बिंदु पर ले चलते हैं कि आपके को अपनी पत्नी या किसी भी औरत के किस अंगों को दबाना है। हम आपको बताते हैं दोस्तों, अपनी पत्नी के नाक के ऊपरी हिस्से को दबाना है, नाक के ऊपरी हिस्से को दबाना है, वो भी रात्रि में दबाना है। और रात में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में दबाते हैं, सुबह 4 से 5 बजे तक दबाते हैं। और दोस्तों कान के पिछले हिस्सों को चूसना है, कान के पिछले हिस्से को अगर चूसते हैं, ये कहा जाता है औरत की नाक के ऊपर और कान के पिछले हिस्से में मां लक्ष्मी का निवास होता है। और मां लक्ष्मी जिसको प्रसन्न हो गई, मां लक्ष्मी का जिससे व्यवहार हो गया, मां लक्ष्मी जिसके घर आ गई, ये मान के चलिए अपार धन प्राप्त होने वाला है। तो आप लोग अपनी पत्नियों के साथ देखिए क्या दबाना है, क्या चूसना है, उसके विषय में हमने बहुत ही विस्तार से जानकारी दिया। क्योंकि दोस्तों कहा ही जाता है नाक के ऊपरी हिस्से में मां लक्ष्मी का अवतार और कान के पिछले हिस्से में मां लक्ष्मी का अवतार होता है। आपके घर में अपार धन प्राप्ति होगी। और दोस्तों पूरी तरह से जानकारी हमने विस्तार से दिया है, जानकारी पूरी तरह से दिया है। तो दोस्तों एक बार श्रद्धा भाव से, एक बार प्रेम से जय माता दी जी अवश्य बोल दे, और कमेंट बॉक्स में भी श्रद्धा भाव से जय माता दी लिख दे। क्योंकि दोस्तों ये हमारा चैनल प्राचीन आस्थाओं पर विश्वास करता है। यदि आप भी प्राचीन आस्थाओं पर विश्वास करते होंगे तो इस माता रानी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। माता रानी आपका भंडार भरेंगी, आपके घर में कभी दोस्तों धन की कमी नहीं होगी। जय माता रानी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।